बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उस्मा सदीकी। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 9th क्लास की टेक्स्ट बुक फेडरल बोर्ड के सिलेबस से यूनिट 5 फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन करूँगी। ये मैथमेटिक्स क्लास 9 फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड। सबसे पहले मैं आपको रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन करूँगी। रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में तो उस पर सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा होता है फैक्टराइजेशन। ये मैं एक्सरसाइज से आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए 5.1 एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज और ये क्वेश्चंस गिवन है आपको, और इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन से है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5.2 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आपके पास गिवन है फैक्टराइज और आपके पास मेथड मेंशन नहीं है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप ये सीखें कि किन रूल्स के तहत आप फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रूल नंबर 1 लिखा है, टू टेक कॉमन और डू ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मेथड मैं आपको सिखा दूंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। और टू टेक कॉमन, इसके नाम से जाहिर है कि आपने थ्रू आउट द एक्सप्रेशन कॉमन लेना है। रूल नंबर 2, अप्लाई द फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूलाज जितने मैंने लिस्ट रखी है ये आपने याद करने हैं, और इन सब फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन क्वेश्चंस के अंदर है। कोई भी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। तो आपको ये 1 से 5 फार्मूलाज हैं, और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आप बड़ा मोस्ट कॉमन फार्मूला है, आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे। a+b² दैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसके बाद सेकंड माइनस वाला, इसके 2ab के साथ माइनस है, और फिर a² - b²। आपको पता है ये डबल ब्रैकेट फार्मूला है। अगर ये उस वक्त होता है जब आपका दो टर्म्स के बिटवीन माइनस साइन हो। और इसी तरह ये क्यूब का फॉर्मूला, a+b² a³ + b³ + 3ab b ब्रैकेट a+b। और इसी तरह से माइनस का फॉर्मूला लगेगा तो आप नीचे सबके साथ माइनस लगा देंगे। और फिफ्थ वन फॉर्मूला क्या है आपका, a³ + b³ इज इक्वल्स टू a+b ब्रैकेट a² - ab + b²। ये आपको याद करने हैं सबके सब फॉर्मूलाज। अगर आपका कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपने इसके बाद इन दो मेथड्स को अप्लाई करके देखना है कि आपकी जो है फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हो जाती है, या आप उसको अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होती तो फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप इसको करेंगे। फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ये मैं आपको सिखाऊंगी, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी सिखाऊंगी। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर देखते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 क्या है आपका, टू टेक कॉमन और डू ग्रुपिंग। तो एक्सरसाइज आपकी है, यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सरसाइज 5.1, और हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है 2ab c - 4abx + 2abd। इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपने सोचना ये है कि थ्रू आउट द एक्सप्रेशन यानी फुल एक्सप्रेशन में कॉमन क्या आता है। कॉमन एक ऐसा नंबर होता है जो हर टर्म पर डिवाइड हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 2abc जो है वो 2 पे डिविजिबल है, 4 भी 2 पे डिविजिबल है, और 2 भी। इसका मतलब है कि ये 2 जो है वो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। अब ऐसी टर्म जो हर
में रिपीट हो रही है, जैसे ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ए भी कॉमन आ सकता है, बी भी तीनों में आ रहा है, बी भी कॉमन आ सकता है, और सी थ्रू आउट कॉमन नहीं है, तो हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब आप देखें, हम लेफ़्ट ओवर्स टर्म्स जो हैं वो यहाँ लिख लेंगे। 2ABC कॉमन आ गया था, यहाँ लेफ़्ट ओवर क्या है, सी। 4 में से 2 आपने बाहर लिख लिया था, ए भी और बी भी बाहर चला गया था, लेफ़्ट ओवर है एक्स, 2AB भी आपका बाहर चला गया, तो ये डी आपका कॉमन आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में आपने ये देखना है कि हम मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं। मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाती हूँ कि अगर आपके पास जो टर्म कॉमन होती है वो लीस्ट पावर होती है, स्मॉलेस्ट पावर वाली टर्म जो है वो कॉमन आ जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ वाई स्क्वेयर, यहाँ वाई और यहाँ वाई, यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ वाई की पावर 1 है और यहाँ वाई स्क्वेयर, और 9, 12 और 18 आपको पता है इनमें से कौन सा टेबल है जो इन तीनों पर डिवाइड हो जाता है, वो किसका है, 3 का। और x इसमें है और इसमें x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। तो जो छोटी पावर होगी y की, यहाँ वाई स्क्वेयर है और यहाँ y है और यहाँ भी y पावर 1 है, तो हम छोटी पावर को कॉमन लेंगे। स्मॉल पावर क्या होगी, y, और फिर अंदर हम देखते हैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 3 आ जाए, 9 आ जाए, तो 3 लगाएंगे और y कॉमन चला गया था, x रह जाएगा। 3 4 12, x आपका कॉमन नहीं था, अब इस एक्स स्क्वेयर को एज इट इज़ लिखें, एक y आपका कॉमन आ चुका है, और 3 टाइम्स 6 इज़ 18, एक y आपका बाहर चला गया और एक y आपका इधर रह जाए, तो ये आपका सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट रिड्यूस सिलेबस अगर देखा जाए तो इसमें हमने करना है फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 3x³ y x माइनस 3y माइनस 7x² y स्क्वेयर x माइनस 3y ये आपका क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब आप देखें कि ये कॉमन, ये पूरी ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट एक्सप्रेशन जो है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, आप इसको कॉमन ले लें। x माइनस 3y इक्वल साइन लगा देते हैं यहाँ पे, ये दोनों कॉमन आ गए, इन दोनों को आपने कॉमन ले लिया, और उसके बाद लेफ्ट ओवर टर्म हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3x³ y माइनस 7x² y स्क्वेयर। अब फर्दर हम देखते हैं कि जो हमने कॉमन लिया है इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता। इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3y, और इसमें आप देख सकते हैं जो x की स्मॉल पावर है, लीस्ट पावर जो होगी कॉमन होगी, x³ और x स्क्वेयर में से हम x स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ x स्क्वेयर, और y की स्मॉल पावर है तो ये y कॉमन आ जाएगा, यहाँ मैंने कॉमन टर्म लिख दिया, और यहाँ ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँगी, 3, आपका x स्क्वेयर कॉमन था तो एक x रह जाएगा, y और एक कॉमन ले लिया आपने तो उसको आप नहीं लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 7, एक y कॉमन आ चुका है तो एक y आपका रह जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आज मैंने आपको ये सिखाया कि थ्रू आउट कॉमन कैसे लिया जाता है। तो थ्रू आउट कॉमन लेने के लिए आपने ये करना है कि टर्म्स को, स्मॉल पावर को, वेरिएबल की जो स्मॉल पावर होगी वो बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। और इसका 6th पार्ट जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 6th पार्ट में आपने ये करना है, 2xy³ x² प्लस 5 प्लस 8xy² x² प्लस 5। इसका भी वही मेथड होगा। इसमें आप क्या करेंगे,
कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5 ये कॉमन आ जाएगा आपका, ये पूरा एक्सप्रेशन, इसको कॉमन लिख लें, 2xy³ प्लस 8xy²। और इसके बाद आप देखें कि इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। आप देखें 2 और 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा, x और x कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ x है, ये दोनों सेम पावर है, 1 x पावर 1 y³ और y² में से y² कॉमन आएगा क्योंकि y स्मॉल पावर जो होती है वो कॉमन आता है। अब मैं इसका ये लिख रही हूँ, इसका यहाँ मैं लिखूँगी 2xy² बाहर चला गया, y 4 मैं लगाऊंगी क्योंकि 2 टाइम्स 4 इज़ 8, x बाहर चला गया और y² भी बाहर चला गया। और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये मैं आगे लिख सकती हूँ। तो पीछे आंसर आप देखेंगे तो ये हो सकता है कि ये वाला एक्सप्रेशन इन्होंने पहले लिखा हो, तो अरेंज कर देते हैं हम इसको और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने करवाया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 5th 6th पार्ट करवाया। अब मैं आपको 4th पार्ट भी करवा देती हूँ। 4th पार्ट में है 5ab² c³ माइनस 10a² b³ c माइनस 20 a³ b c²। अब आप देखें थ्रू आउट ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये 4th पार्ट है 5.1 एक्सरसाइज का। थ्रू आउट 5 डिविजिबल है तो आप 5 ले लें। उसके बाद a² एंड a³ इसमें कौन सी टर्म स्मॉल पावर है, a पावर 1, b² b³ एंड b स्मॉल पावर क्या है, b, c³ c एंड c² द स्मॉल पावर इज c। अब लेफ्ट ओवर टर्म्स लिखें, 5ab² था, एक b कॉमन आ गया तो यहाँ रह जाएगा एक b, c³ में से एक c बाहर चला गया तो यहाँ रह गया c²। 5 टाइम्स ये हम माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, a² में से एक a बाहर है, एक रह जाएगा, b³ में से एक b बाहर है, b² रह जाएगा, सिंगल c था इसलिए c कुछ भी नहीं रहेगा। 5 अब ये 20 है, 5 टाइम्स 4 इज़ 20, a³ में से एक a बाहर है, a², एक b था वो बाहर लिख दिया, c² में से एक c बाहर है और एक आप लिख देंगे। ये जनाब आपकी 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मैंने आपको थ्रू आउट कॉमन ये हमने रूल नंबर 1 की प्रैक्टिस की है और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूँगी और एक्सप्लेन भी कर दूँगी और फिर नई अपलोड कर दूँगी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।